चल गावाकडून घेऊन जातो तुला, तिथे विचारूया कोणाचा आहेस। महाराष्ट्र के सतारा जिले का छोटा सा गांव मलकापुर। ये कहानी है एक गांव की जहां रात में सिर्फ कुत्ते नहीं अंधेरा भी भौंकता है। सुबह के 5 बज रहे थे। आंगन में माँ गोबर की लेपन कर रही थी और उसका बेटा महेश जल्दी जल्दी अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। महेश लगभग 27 साल का, गांव के बाहर किसी करीबी फैक्ट्री में कलर का काम करता था। रोज सुबह साइकिल लेकर जाता, रात में वापस आता। उसके पिता गजानंद रिटायर हो चुके थे। थोड़ी कमर झुकी थी उनकी, लेकिन मन से वो अब भी मजबूत थे। उसकी माँ सावित्री एक सादगी भरी मराठियन औरत थी, जिनके चेहरे पर दिन भर एक काम का बोझ लिखा होता था, लेकिन बेटे को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। सुबह ऑफिस जाते वक्त महेश ने माँ से कहा, आई मी जातो, संध्याकाळी आईन। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा, बल रे जा, कार्य घे। आज कंपनी में ज्यादा काम होने की वजह से महेश को ऑफिस से निकलते वक्त रात के 8 बज गए थे। वो साइकिल लेकर उसी रास्ते से गांव वापस आ रहा था। रास्ते में कच्ची सड़क, दोनों तरफ गहरी घास और बेचैन कर देने वाला सन्नाटा था। साइकिल के पीछे एक स्कूल का बैग लटका हुआ था, जिसमें वो अपना टिफिन और कुछ पुरानी डायरी रखता था। उसने साइकिल धीरे की, कोई रो रहा था। आगे रास्ते के बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, करीब 6-7 साल का। पतले पैर, मैले कपड़े और आंसुओं से भरा एक चेहरा। महेश का दिल पिघल गया। उसने उस बच्चे से कहा, अरे काय झाल रे तुला, कूटे रहतोस तू। बच्चा सिर्फ रो रहा था। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी महेश ने सोचा, इसे यहाँ छोड़कर जाना पाप होगा। उसने साइकिल पर उस बच्चे को पीछे बिठा लिया और चलते हुए उससे कहा, चल गावाकडून घेऊन जातो तुला, तिथे विचारूया कोणाचा आहेस। बच्चा चुप हो गया। साइकिल चलती रही। 5-10 मिनट चलने के बाद महेश बेचैन था। पीछे मुड़कर बोला, बाड़ा घर कुठे आए तुझे। उसने साइकिल रोकी और धीरे से पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। रात की हवा में ठंड सी फैल गई थी। उसके कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। महेश ने जोर से साइकिल मोड़ी और गांव की तरफ पैडल मारने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रात के 9 बज गए थे जब वो घर वापस पहुंचा। माँ पीछे से बोली, काय झाला रे एवढा घाबरसला। लेकिन महेश चुप था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डर और उदासी सी थी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके सिरहाने बैठा हो और धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा हो। अगले दिन सुबह माँ सावित्री उठकर आंगन साफ कर रही थी। उसने देखा महेश अब तक सोता पड़ा है। रोज सुबह 5 बजे उठकर ऑफिस की तैयारी करने वाला महेश आज 8 बजे तक सोता पड़ा है। माँ ने जाकर प्यार से महेश को उठाया। उठ रे बाबा, काय झाल रे तुला। महेश ने आंखें खोली। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान हो गए थे, जैसे रात भर सो ना पाया हो। उसने चुपचाप माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, ती मला सोडून गेली मला। माँ समझ ना पाई। उसने कहा, कौन रे। महेश चुप था, बस खाली आंखों से देखता रहा। दोपहर तक उसकी तबीयत और खराब हो गई। ऑफिस से फोन भी आया, सब ठीक तो है। माँ ने कहा फोन पर ही, ठीक नहीं है, तबीयत खराब आहे त्याची। पिताजी उसके पास आए। उसका हाथ पकड़ा। महेश का बदन जल रहा था। उसे जोरों का बुखार था, लेकिन उसके होठों पर एक ही लफ्ज था, ती मला सोडून गेली। उसकी आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी होती। दोपहर के 3 बजते बजते उसने अचानक से जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ दौड़ते हुए उसके कमरे में आई। महेश आंखों में लालपन लिए चिल्लाकर बोला, ती मला सोडून गेली, पण मी येणार, तिच्याकडे मी येणार। उसने बेड से उठकर दीवार पे जोरों से सर मारना शुरू किया। माँ चीख उठी। माँ ने जोर से कहा, महेश काय करतोस तू। पिताजी ने उसे पकड़कर जोरों से बिस्तर पे लिटाया। महेश का पूरा बदन कांप रहा था। उसकी सांसें जोर से चल रही थी। तभी उसके मुंह से एक आवाज आई। अचानक एक आवाज आई, एक बच्चे की आवाज, मला ठंडी लगते। ये सुनते ही माँ का दिल दर्द से उखड़ गया। रात को पिताजी ने फैसला लिया, गायत्री या मुलाला काहीतरी झाले, उद्या पंडित रामचंद्रन घेऊन या। माँ चुपचाप बैठी रो रही थी। उसके सामने उसका बेटा था, जिसके चेहरे पर कोई और चेहरा नजर आ रहा था। उस रात महेश को नींद नहीं आई। वो पूरा समय चुपचाप खिड़की के बाहर अंधेरे में कुछ देखता रहा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। सुबह हुई। सावित्री ने गांव के पंडित रामचंद्र को अपने घर बुलाया। पंडित रामचंद्र कोई बहुत बड़े तांत्रिक या कोई बाबा नहीं थे, लेकिन मंत्र और शांति का पाठ उन्हें आता था।
उनका चेहरा शांत था और आंखों में दया थी। महेश को देखने के बाद महेश बिस्तर पे बैठा था, आंखें लाल थी और चेहरे पर उदासी और एक दर्द के साथ। पंडित जी ने माँ से कहा, सावित्री घबरा मत, इस पर कोई साया है, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की आंखें भर आई। पंडित रामचंद्र ने अपना पूजा का पिटारा खोला, उसमें से एक छोटी सी मूर्ति निकाली और कुछ नीम के पत्ते। महेश की नजर सीधे पंडित पर थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। पंडित ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, महेश ने जोर से चिल्लाया, थाम थाम मला तरस होतोस। मतलब इसका ये है कि रुको, मुझे दर्द हो रहा है। माँ का दिल कांप उठा, लेकिन पंडित जी ने मंत्र नहीं रोका बल्कि और तेज कर दिया। महेश की आवाज बदल गई। एक बच्चे की आवाज में उसने कहा, मला घरी जायचे, मला आईकडे जायचे। मुझे घर जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। पंडित ने उससे पूछा, कौन आयस तू आणि महेशाच्या शरीरात काय आलास? मतलब क्यों है तू और महेश के शरीर में क्यों आया? महेश के शरीर ने जोर से एक झटका दिया और उसके मुंह से एक आवाज आई। अब बच्चे की नहीं, एक औरत की आवाज थी। त्याने मला मारा। मतलब उसने मुझे मारा, उसने मेरे बच्चे को भी मारा और तुम भी मुझे मार रहे हो। पंडित रामचंद्र का चेहरा पहली बार डर से सफेद हो गया था। उन्होंने माँ की तरफ देखा और कहा, सावित्री, ये आत्मा वाइट नहीं, मतलब सावित्री, ये आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन इसने बहुत दुख सहा है। महेश का शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, त्याने मला मारा, मतलब उसने मुझे मारा। पंडित जी ने मंत्र बंद कर दिया और उससे कहा, मला सगळ कळलंय, मतलब मुझे सब समझ आ गया है। कल सुबह मुझे तू उस जगह लेकर चलना जिस बारे में तू बता रही है। माँ चुप थी, पिताजी चुप थे। उनके सामने महेश बिस्तर पर पड़ा था और पंडित जी ये कहकर चले गए कि कल सुबह मैं आऊंगा। लेकिन माँ को बार बार ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसका चेहरा महेश का नहीं, किसी और का चेहरा था। वो कोई और जो इंतजार कर रहा था इंसाफ का। सुबह होने पर पहले ही सावित्री ने पंडित रामचंद्र के लिए चाय बनाई। महेश के पिताजी गजानन चुपचाप बैठे थे। उनके दिल में जैसे कोई दर्द था या कोई डर। महेश छत पे बैठा था बिना स्वेटर के और उस ठंडी हवा में वो एक टक खाली आसमान को देख रहा था और उसके होठों पर कुछ लफ्ज था, आई मला घरी जायचे, यानी कि माँ, मुझे घर जाना है। महेश की माँ ने जब ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। दोपहर होते होते पंडित रामचंद्र, महेश के पिताजी गजानंद और महेश, ये तीनों ये सब उस कुएं तक पहुंच गए थे जहां महेश उन्हें लेकर जा रहा था। कुआं गांव से थोड़ा दूर था, जहां पहले कभी लोग वहां से पानी इस्तेमाल किया करते थे। अब वो सूना पड़ा था। उसके चारों तरफ जंगली घास और एक सन्नाटा सा लगता था। पंडित जी ने महेश से पूछा, ये जगह है का? इते काय जालो, यानी ये वही जगह है क्या? यहाँ क्या हुआ था? महेश का चेहरा बदलने लगा था। उसके मुंह से फिर वही औरत की आवाज आई, मी इते काम करत होते। अब देखो गाइस, अगर मैं ये पूरा उसी तरीके से जिस तरीके से ये स्टोरी है, मतलब पहले मराठी में फिर उसके बाद उस हिंदी ट्रांसलेट करूंगा, तो शायद ये स्टोरी कुछ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको उसी तरीके से जहाँ मराठी होगा उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा, ताकि स्टोरी ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसने कहा, मैं यहाँ काम करती थी, मेरा बेटा भी रोज़ मेरे पास शाम होते यहीं पर आया करता था। एक दिन उसके हाथों में कीचड़ लगा था। वो कहीं से खेलते हुए अपने हाथों में कीचड़ लगा लिया और मेरे पास आ रहा था। तभी रास्ते में हमारा सेठ, जिसके यहाँ हम काम करते थे, उसकी गाड़ी खड़ी थी और बच्चा चलते हुए उसकी गाड़ी पर हाथ लगाते हुए चला गया, जिसकी वजह से उस गाड़ी पर कीचड़ लग गया। ये देखकर उस सेठ को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरे बेटे को चाबुक से मारना शुरू किया और जब मैं बीच बचाव करने आई तो उसने मुझे भी मारा। कारण सिर्फ यही है कि मेरे बेटे ने उसकी गाड़ी पर अपना कीचड़ से लगा हाथ लगाकर उसकी गाड़ी गंदी कर दी थी। उसने मेरे बेटे को मारा, बहुत मारा। जब मैं बीच बचाव की तो उसने मुझे भी मारा और मारते मारते उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने मेरे बेटे को मार मार कर उसकी जान ले ली। जब मैंने ये देखा कि मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, मैं जोर जोर से और चिल्लाने लगी तो उसने अपने आदमियों को बुलाया और मुझे भी मार कर मेरा बेटा और मुझे, हम दोनों को इस कुएं में फेंक दिया। ये कहते कहते महेश की आवाज भर आई। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू जारी थे।